वेलकम स्टूडेंट्स टू यूट्यूब चैनल क्लास 10 केमिस्ट्री दर्शन सरणी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 के लिए क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एनसीईआरटी बुक से। स्टूडेंट्स क्वेश्चन में आपसे पूछा गया सैंपल्स ऑफ 4 मेटल्स ABCD वाज टेकन एंड एडेड टू द फॉलोइंग सॉल्यूशन बाय मनोयान। द रिजल्ट ऑब्टेन हैव बीन टेबलेटेड एज फॉलोज। स्टूडेंट्स आपसे बोला गया है मेटल ABCD ली गए और उनको अलग अलग सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करा गया। तो जो रिएक्शंस ऑब्जर्वेशन पाए गए वो इस टेबल में लिख दिए गए हैं। स्टूडेंट्स अगर आपने मेटल ए को रिएक्ट कराया आयरन सल्फेट के साथ, आपको नो ऑब्जर्वेशन नो रिएक्शन टेक्स प्लेस होने को मिला। उसके बाद अगर आपने स्टूडेंट्स मेटल ए को कॉपर सेकेंड सल्फेट के साथ रिएक्ट कराया तो आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मिली। अगर स्टूडेंट्स आपने मेटल बी को आयरन सेकेंड सल्फेट के साथ रिएक्ट कराया तो आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मिला। और अगर आपने जिंक सल्फेट के साथ इसको रिएक्शन कराया मेटल बी को तो आपको नो रिएक्शन मिला, मतलब कोई ऑब्जर्वेशन नहीं मिला। इसी तरह अगर आपने मेटल सी को रिएक्ट कराया आयरन सेकंड सल्फेट के साथ तो आपको नो रिएक्शन ऑब्जर्व मिला। अगर आपने कॉपर सल्फेट के साथ कराया तो आपको नो रिएक्शन मिला। अगर आपने जिंक सल्फेट के साथ कराया तो नो रिएक्शन, लेकिन सिल्वर नाइट्रेट के साथ आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मिला। मेटल डी ने स्टूडेंट्स आपको नो रिएक्शन दिया, पहले आयरन सल्फेट के साथ, कॉपर सल्फेट के साथ भी आपको नो रिएक्शन दिया और जिंक सल्फेट के साथ भी आपको नो रिएक्शन दिया और सिल्वर नाइट्रेट के साथ भी आपको जो नो रिएक्शन दिया। यूज द टेबल टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट मेटल्स ए बी एंड सी। आपको बताना है इन टेबल के आधार पर विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, सबसे रिएक्टिव मेटल कौन सा है। अगर स्टूडेंट्स आपने जो क्वेश्चन टेबल में देखा उसको हम क्वेश्चन फॉर्म में समझते हैं। अगर आपने ए को FeSO4 के साथ रिएक्शन कराया तो आपको नो रिएक्शन मिला। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, ए इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, आयरन से कम रिएक्टिव होता है ए। इसी तरह से हमें जिस मेटल की नो रिएक्शन मिली है इस मतलब वो मेटल बहुत कम रिएक्टिव है दूसरे मेटल से। स्टूडेंट्स क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा बी इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। तो स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखें जो बी है FeSO4 के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे रहा है, इसलिए आप कह सकते हैं Fe से ज़्यादा रिएक्टिव बी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि और किसी भी से भी रिएक्शन नहीं की जा रही है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडेड टू ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सेकंड सल्फेट। आपको बताना है स्टूडेंट्स अगर बी को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में ऐड करें तो हमको क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगी। स्टूडेंट्स अगर आपने बी को ऐड करा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में तो बी कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और बी प्लस CuSO4 आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मिलेगी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में आपसे पूछा गया अरेंज द मेटल्स ABCD इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। आपको बताना है ABCD को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में अरेंज करना है। स्टूडेंट्स द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इज B, then A, then C and then D। स्टूडेंट्स अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स।